नमस्कार भाइयों। आज आप सभी का BSGM यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमने संधियों को पढ़ा, संधियों में स्वर संधि को पढ़ा और स्वर संधि के पांचों भेदों को पढ़ा। आज पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि। अब हमने जिस प्रकार से स्वर संधि की परिभाषा जानी कि स्वर के बाद में स्वर आए या स्वर से स्वर मिले और विकार उत्पन्न हो, वहां कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। उसी प्रकार से व्यंजन संधि का परिभाषा देखते हैं। लेकिन व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद में व्यंजन आए उसे व्यंजन संधि कहते हैं, लेकिन पूर्ण यह परिभाषा जो व्यंजन संधि के वो पूर्ण नहीं होती। यहीं पर यह पूर्ण कर आज हम करते हैं। देखिए व्यंजन, जैसे व्यंजन और व्यंजन के बाद में क्या है? व्यंजन आए। व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और देखिए, व्यंजन के बाद में स्वर आए, कौन सा? स्वर आए तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और देखें तो स्वर के बाद में, किसके बाद में? स्वर के बाद में क्या है? व्यंजन आए, वहां पर भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। जैसे हम देखते हैं सप प्लस द, सप प्लस द, तो सा ये बनेगा शब्द। क्या बनेगा? शब्द। जैसे यहां पर भी क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। और यहां पर भी क्या है? व्यंजन। अर्थात व्यंजन के बाद में क्या मिल रहा है? व्यंजन। और विकार उत्पन्न हो रहा है, पाकर क्या बन रहा है? वा बन रहा है। तो यहां कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। अगला देखें, जैसे व्यंजन के बाद में क्या? स्वर। जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। जैसे देखिए, ये का है, ये इसके देखो, ये भी क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। और ये क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। और ये बना दिगंबर। क्या बना? दिगंबर। क्या बना? दिगंबर। अर्थात व्यंजन के बाद में स्वर आने पर भी कौन सी संधि बनी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि बनी? व्यंजन संधि। और जैसे देखते हैं हम परि प्लस कार, परि प्लस कार। देखो यहां पर क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। और यहां पर क्या आया है? व्यंजन। क्या आया है? व्यंजन। अर्थात स्वर के बाद में क्या है? व्यंजन। और यहां पर विकार उत्पन्न होकर के ये बना परिष्कार। क्या बना? परिष्कार। और परिष्कार बना है तो यहां पर भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। देखिए, अब हम इसके आधार पर इसकी परिभाषा निकालते हैं। देखिए किस प्रकार से निकलेगी इसकी परिभाषा। परिभाषा देखिए, व्यंजन के बाद में, व्यंजन के बाद में, व्यंजन के बाद में व्यंजन, व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर आए, या स्वर के बाद में
व्यंजन आए वहां स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अरे व्यंजन संधि होती है। कौन सी? व्यंजन संधि होती है। देखिए, व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, फिर या व्यंजन के बाद में स्वर आए, और या फिर स्वर के बाद में क्या है? व्यंजन आए, वहां कौन सी संधि होगी? वहां व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। देखिए आगे, अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि में तो क्या चलते हैं? नियम चलते हैं। क्या चलते हैं? नियम। लेकिन जो व्यंजन संधि है उसमें नियम, जो स्वर संधि है उसमें उसके तो क्या होते हैं? भेद होते हैं, उसके प्रकार हैं। लेकिन जो व्यंजन संधि है उसमें हिंदी में उसके भेद ना होकर के उसके नियम चलते हैं। क्या चलते हैं? नियम। देखिए, पहला नियम कौन सा? पहला नियम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर के बाद में व्यंजन आए, वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर व्यंजन संधि होती है। उसे कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, अब पहली संधि, पहला नियम, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। अब देखिए, नियम नंबर 1, इससे पहले हम थोड़ा वर्णों के बारे में बात करते हैं। हमने पढ़े थे वर्ण विभाजन, उसमें उस दिन हमने घोष और अघोष नहीं पढ़े थे, क्योंकि उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, घोष वर्ण, कौन सा? घोष, या फिर इसको सघोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सघोष। क्या कह सकते हैं? सघोष। अब सघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें घोष हो, नाद हो, जिसमें तंत्रियों में नाद उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। नाद के साथ में जिस वर्ण को बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और सघोष में आते कौन से हैं? सघोष में आते हैं 3, 4, 5। प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5 एवं 3, 4, 5 एवं सभी स्वर और एवं अंतस्थ और अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? ये, रे, ले, वे, ये वर्ण और है, ये किस में आते हैं? अंतस्थ में आते हैं। अर्थात ये सभी वर्णों को मिला दिया जाए तो कौन से वर्ण हुए? घोष वर्ण हुए। कौन से हुए? घोष वर्ण। कौन से? घोष वर्ण। अगला है अघोष वर्ण। कौन सा? अघोष वर्ण। कौन सा? अघोष वर्ण। देखिए अघोष वर्ण को, अब अघोष वर्ण इससे जो बचे वो किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। जैसे, अर्थात जिस वर्ण को बोलने में तंत्री नाद अर्थात नाद उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष में अगर वर्ण देखे जाएं तो प्रत्येक वर्ग के 1 और 2 एवं इसमें आते हैं ऊष्म। कौन से आते हैं? ऊष्म आते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं? स और स और सा। आप क्या बोलते हैं? इसे सा संयम, सा षटकोण, सा श्लेष। लेकिन आज से इसको इस प्रकार से नहीं बोलेंगे, और इसको बोलेंगे आप क्या? तालव्य सा। और इसे बोलेंगे मूर्धन्य सा। और इसे बोलेंगे आप कौन सा? दंत सा। कौन सा? दंत सा। इस प्रकार से इनको बोलेंगे। अर्थात अब आपको इनको याद करने के लिए, बहुत व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए इनको भी याद करना क्या है? अति आवश्यक है। आपको याद हो गए होंगे। घोष वर्ण उसे कहते हैं जिस वर्ण को बोलने में नाद उत्पन्न होता है या स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। 3, 4,
5 अर्थात सभी स्वर एवं अंतस्थ ये रह वे। और अघोष, अघोष को से 1 और 2 एवं ऊष्मवर्ण स अर्थात कौन सा तालब अर्थात मूर्धन सा और दंत सा, ये सभी किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। अब नियम नंबर 1 को देखते हैं। किसको? नियम नंबर 1 को देखते हैं। देखिए नियम नंबर 1 देखो, पहला वर्ण क च ट त और प। क च ट त प, ठीक है ना। इसके बाद में कोई घोष वर्ण आए, क्या है? घोष वर्ण आए। और घोष वर्ण में कौन कौन से? 3 4 5, यह है सभी स्वर, सभी स्वर एवं ये रे ले वे, ये अगर ये आते हैं तो वहां पर कौन सा वर्ण होता है? कौन सी संधि होती है? उसका संधि को नाम ले सकते हैं हम घोष संधि। तो देखो इस पर परिवर्तन क्या आता है? क च ट त प के बाद में देखो ये पंचम वर्ण है ना, पंचम वर्ण को हम बाद में पढ़ेंगे इस संधि में, नियम नंबर 1 में नहीं पढ़ेंगे। अर्थात क च ट त प के बाद में कोई घोष वर्ण आए अर्थात 3 4, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण अर्थात कोई भी स्वर, कोई भी स्वर या ये रे ले वे आए तो उसके स्थान पर इस क च ट त प के स्थान पर अर्थात इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे का के स्थान पर हो जाएगा गा, क्या हो जाएगा? गा। और चा के स्थान पर हो जाएगा जा, और टा के स्थान पर हो जाएगा ठा, और ता के स्थान पर हो जाएगा दा, और पै के स्थान पर हो जाएगा वा, क्या हो जाएगा? वा। इसी प्रकार से क च ट त प के स्थान के बाद में कोई घोष वर्ण आए अर्थात तीसरा चौथा या कोई स्वर या ये में से आए तो इस वर्ण के स्थान पर अर्थात प्रथम वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाता है, तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अर्थात का के बाद में कोई भी आएगा तो क्या बन जाएगा? गे। इसी प्रकार से इसी कारण इस संधि को कहते हैं घोष संधि। कौन सी संधि कहते हैं? घोष व्यंजन संधि। घोष व्यंजन संधि। कौन सी संधि कहेंगे? घोष व्यंजन संधि। कौन सी संधि? घोष व्यंजन संधि। जैसे और कुछ इसके क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो नियम को पूरा करते हैं। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई स्वर या अंतस्थ और अंतस्थ में लिख देंगे ये रे ले वे में से आए
से आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है। देखिए कुछ उदाहरण, जैसे सद प्लस उपदेश। क्या? सद प्लस उपदेश। सत प्लस उपदेश। सत प्लस उपदेश। देखो ता प्रथम वर्ण और ये क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। तो ये स्वर कौन सा हो गया? घोष वर्ण हो गया। तो इसके स्थान पर इसका कौन सा हो जाएगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तृतीय वर्ण। और तृतीय वर्ण इसका कौन सा होता है? द। कौन सा होता है? द। तो स दो, इसको लिख दो उपदेश। ठीक है ना? अब इसको मिलाया इसमें तो ये बना सदुपदेश। क्या बना? सदुपदेश। क्या बना? सदुपदेश। और देखते हैं हम, जैसे वाक प्लस दान। वाक प्लस दान, तो ये कौन सा है? प्रथम वर्ण। और ये कौन सा है? तृतीय वर्ण। कौन सा है? तृतीय वर्ण। और तृतीय वर्ण होने के कारण इसके स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तृतीय वर्ण। क्या हो जाएगा? गा। तो क्या बनेगा? देखो बाग, का की जगह क्या हो जाएगा? गा। बाग दान। क्या बनेगा? बागदान। क्या बनेगा? वागदान। वागदान। इस प्रकार से। ठीक है ना? और देखें तो विद्युत प्लस धारा। क्या बना? विद्युत धारा। ठीक है ना? और देखें तो सण प्लस रिपु। सठ प्लस रिपु, तो क्या बनेगा? सण रिपु। क्या बना? सण रिपु। क्या बना? सण रिपु। जैसे सप प्लस दा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वाह। क्या हो जाएगा? वाह। तो क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। क्या बनेगा? शब्द। और जैसे अप प्लस दा और इसके स्थान पर वाह, तो क्या बनेगा? अब्द। क्या बनेगा? अब्द। और अब्द माने क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। क्या होता है? बादल। और देखें तो जैसे वाक धन ईस। वाक धन ईस, तो का के स्थान पर गा। क्या बनेगा? बाग गीस। क्या बनेगा? वागीस। क्या बनेगा? वागीस। और देखें तो सठ प्लस यंत्र। सठ प्लस यंत्र क्या बनेगा? षड्यंत्र। क्या बनेगा? षड्यंत्र। क्या बनेगा? षड्यंत्र। और देखें तो सत प्लस इच्छा। सत प्लस इच्छा, तो क्या बनेगा? सदिच्छा। क्या बनेगा? सदिच्छा। क्या बनेगा? सदिच्छा। और भी देखें तो तत् प्लस उपरांत। तत् प्लस उपरांत, तो क्या बनेगा? तदुपरांत। क्या बनेगा? तदुपरांत। और भी देखें तो प्राग प्लस ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या बनेगा? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। इस प्रकार से ये बहुत सारे हमने क्या देखे? उदाहरण देखे। क्या देखे? उदाहरण देखे।
अब नियम नंबर 2 को देखते हैं। इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट। क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट। देखो, अरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर कर दो, सभी के पास में पहुंचा दो। अपने किसी भी साथी से ऐसा ना हो कि वीडियो देख ना पाए, अर्थात सब देख लें, चाहे 10वीं 12वीं 8वीं 7वीं 6वीं सभी एक बार में ही पढ़ डालो। अब देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखो, नियम नंबर 2। अब हमने पहले तो पढ़ ली घोष संधि। पहली संधि का क्या नाम दे दिया हमने, घोष संधि। अब इसके विपरीत पढ़ लेते हैं अघोष संधि। कौन सी, अघोष संधि। देखिए नियम को, देखिए नियम को किस प्रकार से बनाना है। पहले उदाहरण के से नियम की ओर। अरे हमें दोनों विधियों का पालन करना है, आगमन और निगमन। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि च ट त प के बाद में कोई घोष वर्ण आए तो उसके जो उसी वर्ग का कौन सा हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तृतीय वर्ण के बाद में कोई अघोष वर्ण आए तो उसके स्थान पर उस कौन सा हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। उसके बिल्कुल विपरीत है, जैसे ग, यह है ग। इसी प्रकार से इनके बाद में, इनके बाद में कोई अघोष वर्ण आए, क्या है, अघोष वर्ण आए। कौन सा वर्ण आए, अघोष वर्ण आए। अघोष कौन कौन से, 1 2 स, स और श। अगर ये आते हैं तो इनके स्थान पर कौन सा, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। ग के स्थान पर क, ज के स्थान पर च, ड के स्थान पर ट, द के स्थान पर च और व के स्थान पर प। ये आदेश हो जाता है। देखिए इस नियम को लिखते हैं हम, इस नियम को लिखते हैं। देखिए यदि नियम नंबर 2, कौन सा, नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ग के, किसी वर्ग के, किसी वर्ग के तृतीय वर्ण के पश्चात, वर्ण के पश्चात, यदि किसी वर्ग के तृतीय वर्ण के पश्चात घोष वर्ण आए, घोष वर्ण अर्थात घोष वर्ण में कौन से, 1 2 और स, स और स आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, तृतीय वर्ण के स्थान पर, तृतीय वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। इस संधि को, इस संधि को अघोष संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस संधि के नाम से जाना जाता है, अघोष संधि के नाम से भी जाना जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं हम
उदाहरण। क्या देखते हैं? उदाहरण। जैसे संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य। देखिए अब क्या है, दावण और दा के बाद में क्या आ गया है? सा आ गया है। क्या आ गया है? सा। तो दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालब क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता। जैसे संसद, दे की जगह ता, सदस्य, संसद सदस्य, ये बनेगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए और भी उदाहरण देखते हैं। और साथ के साथ लिख लें तो उससे तो कोई बढ़कर की बात है ही नहीं। देखिए जैसे शरद, शरद प्लस काल। ठीक है ना? दाय और दा के बाद में क्या है? का आया है, अर्थात ये तृतीय वर्ण है और प्रथम वर्ण आया है, तो इसके स्थान पर कौन सा हो जाएगा? प्रथम वर्ण। कौन सा हो जाएगा? प्रथम वर्ण। कौन सा हो जाएगा? प्रथम वर्ण। देखिए सरत प्लस काल। ठीक है ना? तो क्या बना? शरत काल। क्या बना? शरत काल। क्या बना? शरत काल। और देखें तो उद, उद प्लस कोच, उद प्लस कोच। दा के बाद में क्या आया है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ता। क्या हो जाएगा? ता। तो बनेगा उत्कोच। क्या बनेगा? उत्कोच, अर्थात रिश्वत। क्या बना? रिश्वत। उत्कोच माने रिश्वत। उद प्लस कोच अर्थात रिश्वत। और देखें तो आपद, आपद प्लस ती, तो इसके स्थान पर क्या हो गया? ता। क्या बनेगा? आपत्ति। क्या बनेगा? आपत्ति। क्या बनेगा? आपत्ति। और देखें तो आपद प्लस काल। क्या बनेगा? आपद काल। क्या बना? आपद काल। और देखें तो उद प्लस शव। क्या बनेगा? उत्सव। क्या बनेगा? उत्सव। क्या बना? उत्सव। और देखें तो उद, उद प्लस क्षिप्त, उद प्लस क्षिप्त, अर्थात ये क्या बना? ओ तो क्षिप्त। देखिए थोड़ा देखने की बात है, जो छा है ये किससे बनता है? जो छह छत्रे वाला है ये किससे बनता है? कै और सै से। कै और सै से। तो पहला वर्ण कौन सा है? प्रथम वर्ण है, अर्थात कौन सा है? घोष वर्ण है। कौन सा है? घोष वर्ण है। इसीलिए क्या बनेगा? उत्क्षिप्त। कौन सा बनेगा? उत्क्षिप्त। और भी देखें तो जैसे उद प्लस पल, उद प्लस पल क्या बना? दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता। तो यह बनेगा उत्पल। क्या बनेगा? उत्पल। और भी देखें तो उद प्लस तर, उद प्लस तर क्या बनेगा? उत्तर। क्या बनेगा? उत्तर। ठीक है ना? और भी देखें तो उद प्लस कीर्ण, उद प्लस कीर्ण तो क्या बनेगा? उत्कीर्ण। क्या बनेगा? उत्कीर्ण। और भी देखें तो मृद, मृद प्लस टीका तो ये क्या बनेगा? मृत्तिका। क्या बनेगा? मृत्तिका। इस प्रकार से ये हमारे दो नियम क्या होते हैं? पूरे होते हैं। अगले नियम को पढ़ेंगे अगली कक्षा में। अगली कक्षा में सभी भाइयों को राम राम। हमारी प्रत्येक वीडियो को, आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा लें, जिससे आपके लिए जैसे वीडियो डाले तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन क्या हो जाए? नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख लें। राम राम, धन्यवाद।